नमस्कार दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद ना लगे, पर भविष्य में कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं कि जो बातें हम इस वीडियो में करेंगे वही बातें एज इट इज़ सेम टू सेम आपको अप्लाई करना है। उसको आप अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको कई ऐसी नई बातें, कई ऐसी यूनिक बातें सीखने को मिलेगी जो आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगी। ये हो सकता है आज आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो, पर आपके किसी अपने के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे हम बिज़नेस आइडियाज़ की बात करेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम उन बिजनेसेस की बात करेंगे जिसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट चाहिए या ना के बराबर इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी के दौर में दोस्तों हर कोई जॉब के पीछे भाग रहा है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, जो भी उसकी डिग्री है, डिप्लोमा है, वो कंप्लीट करने के बाद हर कोई चाहता है कि उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए। पर जॉब मिलेगी कैसे? आप ये सोचिए, जब तक बिजनेस नहीं होगा, जब तक जॉब मिलेगी कैसे? आप भी अगर कहीं जॉब करेंगे, किसी कंपनी में करेंगे, किसी फर्म में करेंगे, तो उनका भी कोई ना कोई बिजनेस होगा। तो दोस्तों, मेरा पर्सनली ये मानना है, मैंने भी हायर एजुकेशन की है, पर मैं अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा हूँ अभी। मेरा ये मानना है कि जॉब के पीछे आप डेफिनेटली जा सकते हैं, पर अगर आप बिजनेस करके 5 लोगों को जॉब दे सकते हैं, तो अगर आप बिजनेस ना करके जॉब करते हैं तो आप उन 5 लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। और हो सकता है कि बिजनेस में एक अंदाज़ा, सॉरी, जॉब में एक अंदाज़ा आप अगर मंथली 50,000 आप अर्न कर रहे हैं या आप अर्न कर सकते हैं, और वहीं अगर आप बिजनेस में 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए क्या रहेगा, जॉब या बिजनेस? तो मेरा ये मानना है, आप इनिशियल आप जॉब कर सकते हैं, पर जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम, एज अ पार्ट टाइम या एज अ साइड बाय साइड आप कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर प्लान कीजिए। एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, या ये कहे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड के या हमारी कंट्री के टॉप रिचेस्ट जो पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? आप टॉप 10 रिचेस्ट ले लीजिए, टॉप 100 ले लीजिए, या मैं तो ये कहूँगा आप लाखों में ले लीजिए, वो सब बिजनेसमैन निकलेंगे। उसमें कोई भी जॉब वाला पर्सन नहीं होगा जो टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आता हो। वो सब रहेंगे बिजनेसमैन। उसका मतलब ये है कि अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब करके आप आपके खर्चे निकाल सकते हैं, आप आपका जीवन यापन कर सकते हैं, पर आप अमीर नहीं बन सकते उससे। और अगली जनरेशन को भी आप कुछ वैसा नहीं दे पाएंगे जो वो आगे उसको बढ़ा पाए। सपोज आप अगर एक गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, तो क्या आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन वही सेम जॉब कर पाएगी? उसे फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर वहीं अगर आप एक बिजनेस स्टेब्लिश करते हैं, आप एक कोई दुकान भी खोलते हैं, तो आप पूरा जीवन अगर उसमें आप देते हैं, आपके जीवन के 20, 25, 30, 40, 50 जो भी आप दे पाते हैं, वो उसमें आप साल देते हैं, तो आप इतना उसमें पोटेंशियल जनरेट कर देंगे, इतना उसमें आप प्रॉफिट जनरेट कर देंगे कि नेक्स्ट जनरेशन को इतने एफर्ट्स नहीं करना पड़ेंगे, ज़ीरो से उन्हें शुरुआत नहीं करना पड़ेगी। ये भी एक फ़ायदा है। तो दोस्तों, बिजनेस कीजिए। आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, अभी आप किसी कारणवश बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी कंडीशंस वैसी नहीं है, पर आप उसको ध्यान में रखिए। अभी आप जॉब कर लीजिए, पर एक बिजनेस आप ज़रूर कीजिए। उसका फ़ायदा आपको, आपके साथ साथ आपकी आने वाली जनरेशन्स को भी मिलेगा, और देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, वही
ध्यान में रख के आप बिजनेस जरूर कीजिए। इस बात पे आप गौर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, कोई उन्हें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भी काफ़ी बिजनेसेस ट्राई किए। कुछ में मुझे लॉसेस भी हुए, कुछ में मुझे प्रॉफिट भी हुए, कुछ बिजनेस में सक्सेसफुल भी रहा, कुछ बिजनेसेस में मैं फ्लॉप भी रहा। तो निष्कर्ष फिर उसके बाद में ये निकला कि मैं एक कोई सा भी एक बिज़नेस में कंटिन्यू नहीं करता था। मैं थोड़े थोड़े टाइम में मैं स्विच हो जाता था, या बोला जाए मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेट पूरा 100% दे के कोई सा भी बिज़नेस नहीं करता था। फिर मुझे भी मेरे जो आइडल हैं उन्होंने मुझको बताया, मैंने उनसे डिस्कस किया कि इस तरह की प्रॉब्लम है, मैं किसी भी बिज़नेस में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ जितना मैं समझता हूँ कि मैं हो सकता हूँ, जितना मुझ में पोटेंशियल है। तो दोस्तों, मैंने मार्केट में जो मुझको एक्सपीरियंस मिला, तो मुझको भी ऐसा लगा कि मेरे जैसे भी कई लोग और भी होंगे जो भटक रहे होंगे अभी भी कहीं ना कहीं, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि उन्हें कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ तक उसमें एफर्ट्स देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी विषय पे हम इस चैनल में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बिज़नेस आइडियाज़ तो आपको इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ढेरों मिल जाएंगे, हज़ारों की क्वांटिटी में मिल जाएंगे। पर उस बिज़नेस को करना किस तरीके से है और कितनी मेहनत उसमें करना है आपको, कितना टाइम उसमें देना है आपको, कितने एफर्ट्स उसमें लगाना है आपको, ये कोई नहीं बताएगा। और ये अगर आप आपके खुद से उस चीज़ को करने जाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट सिखाता है सब कुछ पर वो उतनी तेज़ी से नहीं सिखाता है। हमें जो चीज़ हम 5 साल में कर सकते हैं वो हमें टारगेट रखना है कि वो अचीवमेंट हमको 1 साल में करना है। तो उसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। मेरा इस चैनल के माध्यम से कोई और दूसरा प्रॉफिट नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझको और कुछ भी प्रॉफिट नहीं चाहिए। मेरा खुद का बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, उससे मैं अच्छा खासा अर्न करता हूँ और मुझे ऐसी फाइनेंशियली और दूसरी किसी भी तरह की नीड नहीं है। मेरी जो नीड है वो मेरे बिज़नेस से फुलफ़िल हो जाती है। और मैं काफ़ी टाइम से बिज़नेस में हूँ और मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ। मेरे बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ही मेहनत करके मैंने अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया है। मुझे सिखाने वाले उतने लोग नहीं थे, इसीलिए मैं थोड़ा लेट भी हो गया। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनको किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। क्योंकि क्या होता है, समय बड़ा कीमती है। मैंने बहुत मेरे लाइफ में समय ख़राब किया है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर कहीं किसी की इस तरह की मदद कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो वही सोचते हुए मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। इस चैनल पे हम बहुत अच्छे अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ की बात करेंगे और उस बिज़नेस को करना कैसे है, उसमें आपको आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उन्हें कैसे फेस करना है, वो सब चीज़ें भी हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज यूट्यूब पे, गूगल पे कई बिज़नेस आइडियाज़ अवेलेबल हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि जो वो बिज़नेस आइडियाज़ बताते हैं वो उतना डीप में उसको एनालिसिस करते हैं या वो पर्सनली उस बिज़नेस को करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या फंडामेंटल बेसिक्स होते हैं, क्या क्या उसमें सावधानियां रखना है, क्या क्या उसमें ज़रूरत होगी। वो एक ओवरव्यू देते हैं। वो भी उनकी जगह ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है। पर मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं भी आज से 5 साल पहले तक यही नेट पे सर्च करके जो बिज़नेस अच्छा लगता था वो बिज़नेस में करना स्टार्ट कर देता था। फिर मैं उसमें कहीं ना कहीं जाके फंस जाता था या ऐसा लगता था मुझको कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है।
तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने ये चैनल स्टार्ट किया कि मैं ना, मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं उलझ जाते होंगे। तो इस चैनल के माध्यम से हम पर्सनली भी बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं। वो हम आगे डिसाइड करेंगे कि उस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव करें। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो मैं आपको जो मेरी प्रिपरेशंस की है, अभी पिछले 6 महीने से मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। हर बिज़नेस में मैंने डीप एनालिसिस किया, और कई बिज़नेस तो ऐसे हैं जो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि मैं भी कई सारे बिज़नेस कर चुका हूँ, पर मैं उन बिजनेसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं कहीं ना कहीं एक शॉर्ट पीरियड के लिए वो करता था, और उसमें मुझको ऐसा लगता था कि यार इसमें दम नहीं है, इसमें मैं उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए। तो इस तरह से फिर मैं वो स्विच कर देता था। फिर कोई नया आइडिया मिलता था मुझको और मैं फिर उसको स्विच कर देता था। पर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आपको एक ये चीज़ ठान के रखना है कि जो भी बिज़नेस आप शुरू करें, उस बिज़नेस में आपको लगे रहना है। आपको उसमें मास्टर बनना है, आपको उसमें परफेक्शनिस्ट बनना है। क्योंकि एक श्लोक है हमारा, करत करत अभ्यास के गुणमति होत सुजान। उसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जितना अभ्यास करेंगे, जितनी उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें उतने एक्सपर्ट होते जाएंगे। ये चीज़ मैंने पर्सनली अपने आप में भी फील की है एक्चुअली। और मैं यहाँ पे जो भी बातें करूँगा अधिकतर उसमें मेरे सब पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मुझको मिला है वही मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उसमें क्या क्या लाइसेंस की ज़रूरत होती है, कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर करना होते हैं, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है किसी भी बिज़नेस में, ये सभी बिज़नेस पे एप्लीकेबल है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखिए दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है किसी भी बिज़नेस में वो होता है सेल। क्योंकि जब तक सेल नहीं होगा तो बाकी की कोई से दूसरे काम नहीं होंगे। आप सोचें कि आप बैठे हैं और आपका कोई सेल नहीं हो और आप बाकी के काम करें, जैसे कि कोई आप अकाउंटिंग का काम करें, तो जब तक सेल नहीं होगा, जब तक कि आपके आगे के दूसरे कोई से भी काम नहीं होंगे। फ्रंट का जो काम होता है वो सेल होता है, और सेल पूरा डिपेंड करता है मार्केटिंग। बिजनेस मांगता है मेहनत। बिजनेस का हिंदी में अर्थ होता है उद्यम, और बिजनेसमैन का अर्थ होता है उद्यमी। और उद्यम मतलब मेहनत, जो मेहनत कर सके। तो दोस्तों, अर्थ में ही मतलब उसका ये निकल रहा है कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। तो दोस्तों, घबराइए मत, आप मेहनत कीजिए, आप शुरुआत कीजिए। बाकी आगे जो भी आपको अगर कुछ समस्याएं आती है, वैसे तो मुझको ऐसा लगता है कि मैंने इसमें सब कुछ क्लियर किया हुआ है। उसके बाद भी अगर कुछ आपको समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। और आप भी जैसे जैसे करते जाएंगे तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे। मेहनत का खेल है सब दोस्तों, मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। नमस्कार, मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके ये काम का नहीं है, आप ये सोचते हैं कि ये किसी मेरे परिचित के काम आ जाएगा, मेरे किसी दोस्त के काम आ जाएगा, तो आप उनको ये शेयर कीजिए। किसी की भी मदद होना चाहिए। धन्यवाद।